प्रदेश में जहां एक तरफ कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए सरकार बनाए जाने के आंकड़े को छुआ, तो वहीं मालवांचल के नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में एक बार फिर से कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है और क्षेत्र की 7 सीटों में से मात्र एक ही सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी जीत पाया है। ऐसे में कांग्रेसी कार्यकर्ता अब क्षेत्र में नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े करते हुए पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन पर निशाना साधने में लग गए हैं। गौरतलब है कि मीनाक्षी नटराजन इसी क्षेत्र से सांसद रही है और तभी से वे क्षेत्र का नेतृत्व कांग्रेस की ओर से कर रही है। लेकिन वर्ष 2013 और हाल ही में विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस की यहां हुई हार ने मीनाक्षी नटराजन के नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई कांग्रेसी तो खुलकर मीनाक्षी के गलत निर्णय को ही हार का कारण करार दे रहे हैं और मीनाक्षी खुद भी क्षेत्र में कांग्रेस की करारी हार पर अपनी जिम्मेदारी लेते हुए हार के कारणों की समीक्षा किए जाने की बात कह रही है। निश्चित रूप से मंदसौर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस की हार दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल जी के नेतृत्व में हमने मंदसौर संसदीय क्षेत्र में किसान आंदोलन के जरिए शंखनाद किया था, उसकी गूंज पूरे देश तक सुनाई दी थी और तब लगने लगा था कि कांग्रेस की सत्ता का रास्ता इसी मंदसौर संसदीय क्षेत्र से होकर गुजरने वाला है। पर जब नतीजे आए तो हमने देखा कि मल्लारगढ़ भी हार गए और बाकी की सीटें भी हार गई। जो हमारे पास था एक सुवासरा सीट वो की वही मिली, कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ और पहले से ज़्यादा वोटों से हार गए। तो चिंतन तो होना चाहिए, मंथन होना चाहिए और मेरा तो मानना है कि टिकट ही गलत बांटे। टिकट गलत बांटना एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। नीमच वाले को जावद दे दिया, जावद वाले को नीमच में दे दिया, नीमच वाले को मनासा में दे दिया, मनासा वाले को मंदसौर में दे दिया। क्या सोच समझ के दिए कांग्रेस का कार्यकर्ता? हैरत की चीज़ें। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता हमारे आलाकमान से, हमारे नेतृत्व से, हमारे शीर्ष नेतृत्व से जानना चाहता है कि क्यों सर्वे के नाम पे इस संसदीय क्षेत्र के लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ छल किया गया। आज हम आहत महसूस कर रहे हैं कि हमारी सरकार तो बन गई पर हम विधानसभा में नहीं पहुंचे। तो जो भी फैसला जनता का आया है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत जनता की होती है। मैं उनके द्वारा दिए हुए फैसले को बहुत ही विनम्रता के साथ ग्रहण करती हूं और मैं ये भी जोड़ना चाहती हूं कि हमारे जो लोग निर्वाचित एमएलए होकर के आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, मैं उनको बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूं। उम्मीद करती हूं कि वे जनता के द्वारा जो उन पर विश्वास जताया गया है उस पर वो खरा उतरने का प्रयास करेंगे और उसके साथ साथ हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, सभी नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि सबने बहुत मेहनत की, सबने एकजुटता से बहुत काम किया। उनमें से मैं किसी का भी इस निर्णय में किसी तरह का उनकी कमी उसको नहीं मानती। मैं केवल और केवल अपनी कमी के तौर पर उसको देखती हूँ, मेरी नेतृत्व की कमी के तौर पर देखती हूँ और पूरी जिम्मेदारी, पूरी जवाबदेही अपने लिए स्वीकार करती हूँ।